हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है अंडा पराठा। आज मैं आपको बताऊंगी लेयर वाले खस्ता अंडा पराठा कैसे बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। आप चाहें तो नॉर्मल आटा ले लीजिए या फिर आटे और मैदे को बराबर बराबर मिलाकर ले लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका नॉर्मल आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप गुनगुना पानी। इसका आटा बहुत ज़्यादा टाइट या ढीला नहीं रखना है। आटा लग चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल ऊपर से लगा देंगे। आप आटा जब भी लगाएं तो ऊपर से थोड़ा तेल लगा लीजिए। इससे आटे की ऊपरी परत कड़ी नहीं होती है और आटा ज़्यादा देर तक नरम रहता है। आटे को 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। मिक्सिंग बाउल में अंडों को तोड़ कर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 4 अंडे तोड़ कर ले लिए। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडों को फेंट लेना है। अब हम आटे की गोल लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और इनकी रोटियां बेल लेंगे। ये देखिए, पट्टे पे थोड़ा सा आटा डालकर हम इन्हें गोल गोल बेल लेंगे। अब हम इन रोटी पर घी लगा लेंगे। अब चाहें तो इस पर तेल भी लगा सकती हैं। घी लगाने से ये ज़्यादा खस्ता बनकर रेडी होंगे और अगर आपको नरम पराठे चाहिए तो आप इसमें तेल लगा लीजिए। अब इसमें हम वापस से थोड़ा सा मैदा डालेंगे और रोटी को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर से हम पट्टे पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और जो रोल हमने बनाया है इसको हम रखकर हाथों से देखिए इस तरह से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। वापस से इस पर घी लगाएंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसका रोल बना लेंगे। देखिए, एक किनारे से हम इसे फोल्ड करते हुए दूसरे किनारे तक ले जाएंगे और इसके आखिरी किनारे को हम हाथों से चपटा करके देखिए इस तरह से दोनों साइड चिपका देंगे और इस तरह से हम इसकी सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। पट्टे पर फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसकी गोल गोल रोटियाँ बेल लेंगे। अब इन रोटियों को हम हल्का हल्का सा सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है। इस पर रोटियाँ डालकर हम इसे दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेक कर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटियों को दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेक लिया है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने सारी रोटियों को सेक कर रख लिया है। अब इन रोटियों को वापस से हम तवे पर डालेंगे और इसके एक साइड हम फिटा हुआ अंडा डाल लेंगे और अंडा डाल के हम इसे अच्छे से फैला देंगे रोटी के ऊपर और फिर इसे पलट लेंगे। देखिए, इस तरह से इसे अच्छे से पलट लेना है हमें। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखना है क्योंकि धीमी आंच रहेगी तो पराठे अंदर तक सिक कर तैयार होंगे। पराठे की दूसरी तरफ तेल या घी लगा लेंगे और इसे फिर से पलट लेंगे हम। ये देखिए, पराठे को हल्के हाथों से स्पैचुला से प्रेस करते हुए हम पराठे को फ्राई कर लेंगे। पराठा दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुका है। इसे हम फिर से पलटेंगे और इसको इसी तरह से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए, कितना अच्छा सा कलर आया है इसमें और कितने अच्छे पराठे फ्राई होकर तैयार हुए हैं। पराठों को हमें पूरे समय धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा फ्राई हुआ है। पैन में फिटा हुआ अंडा डालेंगे, फिर इसके ऊपर पराठा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से भी आप इसे फ्राई कर सकती हैं। स्पैचुला से हल्के हल्के हम इसे प्रेस कर लेंगे। रोटी पर दूसरी साइड तेल या घी लगा लीजिए। अच्छी तरह से देखिए, इस तरह से लगा लेंगे और फिर से हम जब ये नीचे से अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो इसे पलट लेंगे। ये देखिए, और इसे दूसरी साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। हल्के हाथों से स्पैचुला से पराठे को इस तरह से प्रेस करते हुए हमें दूसरी साइड से फ्राई कर लेना है ताकि पराठा अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है। इसे हम फिर से पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। पराठा फ्राई हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे पराठों को फ्राई कर कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठों को फ्राई कर लिया है। ये देखिए, कितने अच्छे पराठे फ्राई हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे परत वाले पराठे बनकर तैयार हैं। पराठे अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहे। अलविदा, थैंक्स फॉर